हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस के ब्रेन टीजर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के जितने वर्कशीट हैं उन सभी के क्वेश्चंस और वैल्यू बेस्ड के क्वेश्चंस सॉल्व हो गए हैं। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन सभी वीडियोज के लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्रेन टीजर में फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे और जो करेक्ट आंसर होगा उसे आपको टिक करना है। तो ए में हमारे पास है 2.6% एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल इज, मतलब कि 2.6% को आप डेसिमल में एक्सप्रेस कीजिए। तो यहाँ आप देखिए 2.6% जो है ये डेसिमल में भी और परसेंट में भी है। ठीक है, इससे आपको ओनली डेसिमल में चेंज करना है, परसेंट आपको हटा देना है। 2.6%। ठीक है, 2.6% को आपको चेंज करना है डेसिमल में, तो 2.6 हम लोग लिखेंगे। ठीक है, और ये परसेंट के साइन को जब हटाएंगे तो 2.6 के नीचे यानी डिनोमिनेटर में 100 आएगा। ठीक है, जब परसेंट के साइन को हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 100 आएगा। अब बस डेसिमल को शिफ्ट कर देना है। देखो डिनोमिनेटर में क्या है, 1 के साथ 2 जीरो, तो डेसिमल को शिफ्ट करना आप लोग सीखे हैं। अगर डिनोमिनेटर में 1 के साथ 2 जीरो रहेंगे तो डेसिमल लेफ्ट साइड में 2 डिजिट मूव करेगा। तो आप काउंट करो, देखो पॉइंट से पहले 2 है, 1 डिजिट हमारे पास है, एक और जीरो ऐड करेंगे, 0 2 और ये 6 रहेगा, और डेसिमल कहाँ जाएगा, 2 और 0 से आगे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ डेसिमल जाएगा और ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, डेसिमल पहले कहाँ था, 2 के बाद, अब कहाँ गया है डेसिमल, तो 2 से आगे एक और डिजिट हमने ऐड किया है 0, और उससे आगे यहाँ 0.026। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन में, देखो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी में हमारे पास है व्हाट परसेंट इज हाफ डजन ऑफ वन स्कोर। क्या कहा गया है, व्हाट परसेंट, मतलब कि कितना परसेंट है, हाफ डजन ऑफ वन स्कोर। हाफ डजन वन स्कोर का कितना परसेंट है। ठीक है, तो देखो इस तरह का क्वेश्चन आपने किया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया गया है हाफ डजन और वन स्कोर। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन किया है, जैसे कि आप लोगों ने किस तरह से किया है, मान लो इसी क्वेश्चन को मैं लिखूं हाफ डजन की जगह पर व्हाट परसेंट इज 20 ऑफ 50। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपने किया है, व्हाट परसेंट इज 20 ऑफ 50, इस तरह का किया है। सेम बस यहाँ नंबर्स दिए रहते हैं और यहाँ आपको दे दिया गया है हाफ डजन और वन स्कोर। ठीक है, कंपेयर करना है। तो यहाँ देखो इसे हम लोग किस तरह से करते थे, 20 आउट ऑफ 50 कितना परसेंट है, तो 20 को क्या करेंगे, क्या कहा गया, व्हाट परसेंट इज 20 ऑफ 50, यानी 20 का वैल्यू 50 में फाइंड करना है परसेंट में। तो 20 ऊपर आता है 50, जिसके अकॉर्डिंग आपको आउट ऑफ 50 फाइंड करना है, तो 50 नीचे आएगा। ठीक है, 20 का वैल्यू फाइंड करना है आउट ऑफ 50, 20 ऊपर नीचे 50 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 100% से, क्योंकि परसेंट में चेंज करना है, हमें परसेंट में बताना है। अब देखो 50 से 100 कैंसिल होगा 2 टाइम्स। ठीक है, और 20 इंटू 2 40% हो गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी आपको करना है। ठीक है, यहाँ देखिए एक कंफ्यूजन बच्चों में रहता है कि नीचे देखो यहाँ क्या है, 20/50। ठीक है, मैंने 50 से 100 को कैंसिल किया है, तो कुछ बच्चे को कंफ्यूजन रहता है कि 20/50 में 100 मल्टीप्लाई है। देखो 20/50 में मल्टीप्लाई 100 है, अब ये 100 किसके साथ मल्टीप्लाई है, ये कंफ्यूजन रहता है, मतलब कि न्यूमरेटर के साथ है या डिनोमिनेटर के साथ है। तो आप देखो 20/50 ये तो फ्रैक्शन में है। ठीक है, यहाँ न्यूमरेटर 20 है, डिनोमिनेटर 50 है। ठीक है, बट ये क्या है, 100 होल नंबर है, ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो यहाँ आपको कंफ्यूजन होता है कि न्यूमरेटर कौन सा है, डिनोमिनेटर। देखो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, 100 ये होल नंबर है, कोई भी होल नंबर ले लो, 5 6 8 कोई भी होल नंबर आप ले लो, उसके नीचे यानी डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है, यानी डिनोमिनेटर में 1 रहेगा। ठीक है,
किसी भी नंबर के नीचे अगर कोई नंबर नहीं है यानी उसके नीचे 1 रहेगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ समझ पा रहे होंगे कि 100 क्या है, न्यूमैरेटर में है और नीचे 1 जो है ये डिनोमिनेटर में है। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं हमेशा नंबर्स कैंसिल होंगे न्यूमैरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमैरेटर और डिनोमिनेटर के नंबर्स कैंसिल होंगे यानी कट होंगे, जैसे कि और ऐसे नंबर से कट होने चाहिए जो न्यूमैरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन फैक्टर हो। तो यहाँ मैंने देखो 50 से 100 को कैंसिल किया है, तो 50 क्या है, डिनोमिनेटर में है देखो, और 100 कहाँ है, न्यूमैरेटर में है। तो मैंने 50 से 50 को कैंसिल किया है 1 टाइम्स गया, और 50 से 100 को किया है 2 टाइम्स गया है। तो 50 डिनोमिनेटर में है और 100 न्यूमैरेटर में है, इसलिए ये नंबर्स कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, तो न्यूमैरेटर एंड डिनोमिनेटर के नंबर्स कैंसिल होंगे। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ क्या कहा गया है, व्हाट परसेंट इज हाफ डजन ऑफ 1 स्कोर। ठीक है, तो हाफ डजन में कितने नंबर्स होते हैं, ठीक है, हाफ डजन में देखो 1 डजन में 12 नंबर्स होते हैं, 12 पीसेस। ठीक है, 1 डजन में 12 पीसेस होते हैं, तो अगर 1 डजन में 12 पीसेस होंगे तो हाफ यानी इसका आधा कर दो आप, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 6 पीसेस आएगा। ठीक है, तो हाफ डजन में कितने पीसेस होंगे, 6, और 1 स्कोर में 1 स्कोर में 20 पीसेस होते हैं। तो यहाँ पूछा गया व्हाट परसेंट इज 1 डजन ऑफ 1 स्कोर, तो 1 डजन सॉरी हाफ डजन ऑफ 1 स्कोर, तो हाफ डजन में कितने पीसेस हैं, 6। तो हाफ डजन पूछा गया, हाफ डजन ऊपर आएगा ऑफ 1 स्कोर यानी आउट ऑफ 1 स्कोर, 1 स्कोर में आपको फाइंड करना है, तो 1 स्कोर। ठीक है, और परसेंट में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखो हाफ डजन में यहाँ बताया मैंने 6 होते हैं, 6 पीसेस, 1 स्कोर में 20 मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ भी देखो 100 किसके साथ मल्टीप्लाई में है, न्यूमैरेटर में, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, 100 न्यूमैरेटर के साथ मल्टीप्लाई में है यानी 6 इंटू 100, 100 के नीचे कोई नंबर नहीं है यानी 1 है। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर से न्यूमैरेटर कैंसिल होंगे, न्यूमैरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल होंगे, मतलब न्यूमैरेटर एंड डिनोमिनेटर के नंबर्स को हम कैंसिल कर सकते हैं, न्यूमैरेटर एंड न्यूमैरेटर कैंसिल नहीं कर सकते हैं, या फिर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो नीचे देखो 20 है डिनोमिनेटर में, 20 से 20 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, और 20 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ अगर मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 5 30। ठीक है, और नीचे क्या है 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 1 ही रहेगा, और किसी भी नंबर के नीचे 1 नहीं रखना है, और परसेंट का साइन देंगे यानी 30% आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, इफ कॉस्ट प्राइस 75 रुपीज, सेलिंग प्राइस 100 रुपीज, देन गेन और लॉस परसेंट इज, यानी कि कॉस्ट प्राइस 75 रुपीज दिया गया है। कॉस्ट प्राइस यानी जिस प्राइस पर हम लोग कोई भी चीज परचेज करते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस 75 रुपीज, सेलिंग प्राइस यानी जिस प्राइस पर हम लोग उस चीज को सेल करते हैं, तो सेलिंग प्राइस 100 रुपीज, देन गेन और लॉस परसेंट, सब हमारा यहाँ पर गेन होगा या लॉस होगा। अगर गेन होगा तो गेन परसेंट फाइंड करना है, और अगर लॉस होगा तो लॉस परसेंट। तो यहाँ देखो कॉस्ट प्राइस है 75 रुपीज, सेलिंग प्राइस है 100 रुपीज। ठीक है, अब आप देखो कॉस्ट प्राइस ज्यादा है या सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो आप देखो कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है, 100 रुपीज है, यानी यहाँ क्या होगा, यहाँ गेन होगा, गेन यानी प्रॉफिट होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ प्रॉफिट होगा। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ ये इस चीज को भी आप मेंशन कर सकते हैं, सिंस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, देयरफॉर गेन कितना होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है 100 रुपीज और कॉस्ट प्राइस 75 रुपीज। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो 25 रुपीज हमें मिलेगा, यानी प्रॉफिट कितने का हो रहा है 25 रुपीज का, लेकिन यहाँ परसेंट में फाइंड करना है। ठीक है, देयरफॉर
गेन परसेंट। गेन परसेंट का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, ये 100 किसके साथ मल्टीप्लाई में है, हमेशा याद रखना, किसी भी फ्रैक्शनल नंबर के साथ अगर कोई होल नंबर मल्टीप्लाई में है तो वो होल नंबर किसके साथ मल्टीप्लाई में रहेगा, न्यूमरेटर के साथ, गेन के साथ मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो गेन कितना है 25 अपॉन कॉस्ट प्राइस 75 रुपीज। ठीक है, और 100 मल्टीप्लाई होगा। अब आप देखो यहां से 25 से 25 कैंसिल होगा 1 टाइम्स, 25 से 75 कैंसिल होगा 3 टाइम्स। ठीक है, और कोई भी नंबर कैंसिल नहीं हो रहा है तो यहाँ हमें कितना मिलेगा 1/3 इंटू 100। तो देखो 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 100 के साथ, 1 इंटू 100 100 और 3 नीचे 100/3%। ठीक है, इसे मिक्स नंबर में चेंज करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 33 1/3%। ठीक है, अब देखिए ये किस ऑप्शन में है, 33 1/3 गेन परसेंट हो रहा है, तो गेन ऑफ 33 1/3 फर्स्ट ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेन और लॉस परसेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन, यानी गेन या लॉस परसेंट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, तो ये भी मैंने बताया हुआ है, गेन या लॉस परसेंट जब भी हम लोग फाइंड करते हैं तो किस पे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होगा गेन या लॉस परसेंट। नेक्स्ट है देखो, ए में 33 1/3% ऑफ 1.5 मिनट इज इक्वल टू, यानी 33 1/3% ऑफ 1.5 मिनट किसके इक्वल होगा, तो यहाँ देखो 33 1/3% ऑफ 1.5 मिनट। ठीक है, मिनट, तो आप देखो 33 1/3%, ये मिक्स नंबर में है, इसे अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 33 इंटू 3 99, 99 प्लस 1 100, 100/3। ठीक है, परसेंट के साइन को भी अभी रहने देते हैं, परसेंट ऑफ 1.5 मिनट, ऑफ 1.5 मिनट को अगर चेंज करेंगे 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, 3/2 मिनट। ठीक है, अब देखो 100/3%, तो 100/3% के साइन को चेंज करेंगे तो 100/3 के नीचे 100 आएगा, यानी डिनोमिनेटर में 100 आएगा। ठीक है, 100/3 और फिर इसके नीचे 100 आएगा डिनोमिनेटर में, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 3/2 मिनट्स। ठीक है, अब देखो यहाँ कैसे कैलकुलेट करेंगे, 100/3 है, ऊपर का हमेशा एक चीज ध्यान रखना, अगर इस तरह का नंबर हो, इस तरह का, यानी आप देखो कि क्या है, न्यूमरेटर में फ्रैक्शनल नंबर है, फ्रैक्शन में नंबर है, होल नंबर तो नहीं है, 8 या 5 इस तरह का नंबर नहीं है, न्यूमरेटर में क्या है 100/3, एक फ्रैक्शन वाला नंबर है, तो यानी ये आपका एज इट इज आएगा 100/3, ये एज इट इज आएगा। उसके बाद यहाँ देखो ये डिवाइडेड बाय है 100, तो ये आपका जब इस डिवाइड के साइन को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और नीचे जो 100 है 1/100 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इससे कैसे किया देखो, इसे मैं समझाती हूँ, 100/3 है, 100/3 और यहाँ देखो फिर अपॉन 100, तो इसके ये जो है इसे आप डिवाइडेड बाय भी कह सकते हैं, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 100/3 डिवाइडेड बाय 100, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी को अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो देखो कैसे होगा, 100, ये 100 तो आपका एज इट इज रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, 100/3। अब ये जो डिवाइड का साइन है इसे ही यहाँ लाइन दिया गया है। ठीक है, तो इस डिवाइड के, ये डिवाइड कहो या अपॉन कहो, ठीक है, तो डिवाइड के साइन को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 100 देखो क्या है, 100 के नीचे कोई नंबर है नहीं, तो 100 के नीचे हम 1 रख सकते हैं, फ्रैक्शन में नंबर को रख सकते हैं, सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, रखना नहीं है। तो डिवाइड के साइन को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 100/1 चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। ठीक है, जब मल्टीप्लाई के डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 100/1 1/100 हो जाएगा। ठीक है, तो सेम ये ही मैंने यहाँ अप्लाई किया है। ठीक है,
ये हो गया। अब उसके बाद देखो यहाँ मल्टीप्लाई है तो ये मल्टीप्लाई 3/2, ठीक है। अब देखो नंबर्स को कैंसिल कर लो, यहाँ देखो न्यूमरेटर में 100 है, नीचे डिनोमिनेटर में 100 है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 1 टाइम्स, 100 से 100 1 टाइम्स, ठीक है। और कोई नंबर कैंसिल होगा, देखो 3 डिनोमिनेटर में है, 3 न्यूमरेटर में है, कैंसिल होगा, ठीक है। तो अब क्या रह गया हमारे पास, देखो न्यूमरेटर में 1 इंटू 1 इंटू 1, यहाँ भी 1 है तो 1 हो गया, नीचे डिनोमिनेटर में 1 इंटू 1 इंटू 2, यानी डिनोमिनेटर में 2, ठीक है। अब ये 1/2 ये क्या है, मिनट है, ठीक है, ये मिनट है। और अगर यहाँ आंसर हमें किस में दिया गया है, देखो सेकंड में दिया गया है, तो हाफ मिनट यानी क्या, 30 सेकेंड, ठीक है, 30 सेकेंड्स, हाफ मिनट यानी 30 सेकेंड्स, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो हाफ मिनट में 30 सेकेंड्स, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का ही बी पार्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। इसमें ए पार्ट है हमारा, व्हाट इज द नंबर विच इज 5% मोर देन 600, यानी कि वो कौन सा नंबर है जो 600 से 5% मोर देन है, मोर देन यानी ज्यादा है। तो देखो 600 से 5% ज्यादा वो कौन सा नंबर है, तो देखो इस क्वेश्चन को इस तरह से समझो कि मान लो कोई नंबर आपको दे दिया जाए 10, तो आपसे पूछा जाए कि 10 से कौन सा नंबर ऐसा होगा जो 10 से 5 ज्यादा है। यहाँ परसेंट में पूछा गया है, और अगर नंबर्स में पूछे तो 10 से 5 ज्यादा कौन सा नंबर होगा, तो आप क्या करेंगे, 10 से 5 ज्यादा यानी 10 तो आप रखेंगे ही, ठीक है, 10 तो आप रखेंगे ही, इसमें +5 कर देंगे, ठीक है, यानी कौन सा नंबर होता है, 15 होता है। तो इसी तरह से यहाँ भी करना है, 600 से 5% ज्यादा वो कौन सा नंबर होगा, तो यहाँ 600 तो हम लोग रखेंगे ही, देखो 600 तो रखना ही है, क्योंकि 600 से 5% ज्यादा 600, और यहाँ मोर पूछा गया तो यानी प्लस करना है, ठीक है। अगर लेस पूछा जाएगा तो माइनस कर देना है, बस इतना ही डिफरेंस है, जब मोर कहा गया है मोर यानी प्लस, और जब लेस पूछा जाएगा तो माइनस। 600 प्लस ये 5%, किसका 5%, तो 600 का ही 5%, 5% ऑफ 600, ठीक है। 5%, विच नंबर इज 5% मोर देन 600, मतलब कि कौन सा नंबर होगा जो 600 से 5% ज्यादा है, तो 600 होगा, उसके साथ प्लस 5% ऑफ 600, ये 5% किसका, तो 600 का। अब बस इसे देखो सॉल्व करते हैं, 600 प्लस 5% यानी 5/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 600, ठीक है। अब देखो यहाँ 100 से 2 0, ये 2 0 कैंसिल होंगे, ठीक है, 600 के नीचे कोई नंबर नहीं है यानी 1 है, तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर के 2 0 कैंसिल होंगे, और उसके बाद देखो 600 प्लस यहाँ क्या रह गया है 5, यहाँ 6, 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 30, नीचे क्या है 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 1 होगा, तो नीचे 1 रखना नहीं है, उसके बाद देखो ऐड करेंगे तो 630, कितना हुआ है 630, यानी 630 वो नंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बी में, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹200 एट 5% पर एनम फॉर 6 मंथ्स, यानी आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, 200 रुपीज क्या है प्रिंसिपल, 5% रेट टाइम 6 मंथ्स, ठीक है। तो यहाँ देखो प्रिंसिपल है ₹200, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% टाइम 6 मंथ्स, ठीक है। अब यहाँ देखो टाइम क्या है, मंथ्स में है, जब टाइम मंथ्स में रहेंगे तो हमें क्या कर लेना है, 12 से डिवाइड करके ईयर में चेंज कर लेना है, तो 6/12 ये ईयर में चेंज हो गया। अब यहाँ देखो यहीं पर आप कैंसिल कर सकते हैं, 6/12 है, 6 से कैंसिल होगा 1 टाइम 6, और 12 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, यानी 1/2 हाफ ईयर, ठीक है। अब यहाँ कैलकुलेट करते हैं, देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू
टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल यहाँ कितना है देखो 200, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो 5 लिखेंगे, परसेंट हमें नहीं लिखना है क्योंकि नीचे 100 है, और टाइम 1/2, ठीक है, अपॉन 100। अब देखो यहाँ 2 से 200 कैंसिल होगा, ठीक है। 200 कहाँ है, 200 ऊपर है, ऊपर यानी देखो 200 के नीचे कोई नंबर नहीं है यानी 1 है, 5 के भी नीचे कोई नंबर नहीं है यानी 1 है। अब देखो 200 कहाँ है, न्यूमरेटर में, यहाँ 2 क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर के नंबर कैंसिल होंगे, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल होगा 1 टाइम्स, 2 से 200 कैंसिल होगा 100 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ देखो 100 इंटू 5 इंटू 1, आपको यहाँ आएगा 500, ठीक है। फिर डिनोमिनेटर में क्या होगा 1 इंटू 1 इंटू 1 1। अब यहाँ देखो ये एक लंबा सा लाइन है, ये क्या है, ये भी डिवाइडेड बाय है अपॉन 100, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखो 500 अपॉन 1, ये मैंने अभी बताया था कि जब न्यूमरेटर में जो नंबर आएगा फ्रैक्शन में वो एज इट इज आपका आएगा 500 अपॉन 1 ही आएगा, और डिनोमिनेटर में जो नंबर है देखो क्या है, होल नंबर है, तो ये चेंज हो जाएगा जब इस डिवाइडेड बाय के साइन को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये 100 क्या हो जाएगा 1/100, ठीक है। इसका कंसेप्ट अभी मैंने बताया है लास्ट क्वेश्चन में। उसके बाद देखो 2 0, ये 2 0 कैंसिल, और यहाँ मिलेगा हमें 5, तो 5 क्या है 5 रुपीज, रुपया 5, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है 5 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सी में, इफ 140 इज रिड्यूस्ड टू 112 व्हाट परसेंट इज द रिडक्शन। यहाँ क्या कहा गया है कि अगर 140 रिड्यूस्ड होकर 112 हो गया है, यानी कम होकर 140 घटकर 112 रह गया है, तो व्हाट परसेंट इज द रिडक्शन, यानी कितना कम हुआ है ना, मतलब कि 140 कम होकर कितना हो गया 112, तो कितना कम हुआ है उसका परसेंट आपको फाइंड करना है। तो देखो रिडक्शन हम लोग कितनी कमी हुई है 140 से 100, मतलब 140 कम होकर 112 हो गया है, लेकिन कितना कम हुआ है, तो इसे माइनस कर देंगे, 140 से 112 को माइनस कर देंगे, तो रिडक्शन कितना हुआ है ये देखिए, रिडक्शन 140 माइनस 112, ठीक है। 140 से घटकर 112 रह गया, इसीलिए मैंने सब्ट्रैक्ट किया है। अब माइनस अगर करेंगे तो 10 से 2 जाएगा 8, 3 से 1 जाएगा 2, 1 माइनस 1 0, यानी कितनी कमी हुई है तो 28, ठीक है। अब व्हाट परसेंट इज द रिडक्शन, यानी परसेंट में आपको फाइंड करना है रिडक्शन, तो परसेंट रिडक्शन परसेंट या फिर रिडक्शन परसेंट है ना, रिडक्शन परसेंट आपको फाइंड करना है। तो कितना कम हुआ है 28, ठीक है, कितना रिडक्शन हुआ है 28, और कितने में कम हुआ है तो 140 से 140 आपका नीचे आएगा, ठीक है। आउट ऑफ कितना कम हुआ है, मतलब 28 आउट ऑफ 140, 140 से 28 कम होकर 112 रह गया है। तो जब भी परसेंट फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपको कहा गया है 140 कम होकर 112 रह गया है, तो परसेंट भी आपको इसके अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। इसीलिए जितना रिडक्शन हुआ है 28 उसे ऊपर लिखना है, और किसके आउट ऑफ हुआ है तो 140 वो नीचे, और मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। 28 अपॉन 140 इंटू 100, 0 0 देखो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 100 के नीचे कोई नंबर नहीं है यानी आप 1 रख सकते हैं, तो देखो न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, अब देखो डिनोमिनेटर में 0 है, न्यूमरेटर में एक 0, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और अब उसके बाद देखो 14 से 28 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ 2 इंटू 10 20, यानी कितने का रिडक्शन हुआ है तो 20% का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डी में हमारे पास है व्हाट इज 12% ऑफ 0.5 मीटर, यानी 12% ऑफ 0.5 मीटर कितना होगा। तो यहाँ देखो 12% ऑफ 0.5 मीटर है, ठीक है, मीटर है, तो इसका वैल्यू आपको फाइंड करना। 12% यानी 12/100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 0.5 मीटर,
तो देखो 0.5 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर, यहाँ पॉइंट में है, ठीक है, पॉइंट में है इसीलिए इसे मीटर में चेंज कर लेंगे। 0.5 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो उसके लिए क्या करना होता है, 0.5 मीटर को अगर मीटर से सेंटीमीटर में हमें चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, 100 सेंटीमीटर से, ठीक है, 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 5 और 0 50 सेंटीमीटर। कैसे, देखो क्योंकि पॉइंट कहाँ है, 5 से पहले, 1 डिजिट पहले पॉइंट है, तो आप 5 इंटू 100 करो तो 500 मिलेगा, ठीक है, अगर पॉइंट को छोड़ दो 5 इंटू 100 करो 500 मिलेगा। और पॉइंट 1 डिजिट पहले है राइट से आपको काउंट करना है, राइट से 1 डिजिट पहले है, यानी राइट से 1 डिजिट पहले हम अगर यहाँ शिफ्ट करेंगे तो देखो 50 मिलता है, यानी 50 सेंटीमीटर हमें मिलेगा। तो यहाँ 50 सेंटीमीटर हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब देखो 50 है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर यहाँ देखो 100 है, ठीक है, तो 50 से 50 कैंसिल होगा 1 टाइम्स, 50 से 100 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, और 2 से 12 कैंसिल होगा 6 टाइम्स। तो यहाँ हमें मिलता है 6 इंटू 1 6 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ ई में हमारे पास है, इफ सेलिंग प्राइस 260 रुपीज, प्रॉफिट 60 रुपीज, फाइंड प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 260 रुपीज और प्रॉफिट 60 रुपीज, ठीक है, और आपको फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंट। तो देखो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए आपको कॉस्ट प्राइस चाहिए, यहाँ कॉस्ट प्राइस हमें नहीं दिया गया है, हमें सेलिंग प्राइस दिया गया और प्रॉफिट दिया गया है, तो यहाँ से हम लोग कॉस्ट प्राइस फाइंड कर सकते हैं। अगर सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट आपके पास है तो कॉस्ट प्राइस आप फाइंड कर सकते हैं। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, ठीक है। अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है तो देखिए सिंपली, अगर सेल करेंगे किसी चीज को हम लोग, जितने में सेल करेंगे, अगर 100 रुपीज में हम सेल कर रहे हैं और 20 रुपीज का हमें प्रॉफिट हुआ है, तो यानी मैंने कितने में इसे खरीदा होगा। अगर 100 रुपीज में मैंने किसी चीज को बेच दिया है और 20 रुपीज का मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो कितने में मैंने खरीदा होगा, तो जितने में मैंने सेल किया है उससे प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, ठीक है, जितने में मैंने सेल किया है, ठीक है, उससे माइनस कर देंगे प्रॉफिट को, तो हमें कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है तो इस तरह से दिमाग लगाकर निकालना सीखिए, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस 260 रुपीज है, प्रॉफिट 60 रुपीज है, ठीक है, तो माइनस करेंगे तो देखो 200 कितना मिलता है, 200 रुपीज, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है 200 रुपीज। अब आपको प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट हमें 60 रुपीज मिला है, कॉस्ट प्राइस कितना मिला है 200, ठीक है, 200 रुपीज कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। तो देखो 100 में 2 जीरो है ऊपर यानी न्यूमरेटर में, और नीचे डिनोमिनेटर में 2 जीरो है, 200 के साथ कैंसिल हो जाएंगे 2 जीरो, और 2 से 60 कैंसिल होगा 30 टाइम्स, तो यानी कितना परसेंट मिल रहा है प्रॉफिट, 30%, ठीक है, प्रॉफिट कितना मिला है 30%।